नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं, लोगों को समस्याओं से सुलझाने का वादा कर रहे हैं। वहीं शिमला के बालूगंज वार्ड से चुनाव लड़ रही पूर्व पार्षद किरण बाबा ने कहा कि वार्ड के लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, हम जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं, लोग भाजपा के कार्य से संतुष्ट हैं। किरण ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, जो रात के अंधेरे में लोगों के घर जाकर कस्में खिलाकर वोट मांग रहे हैं। किरण बाबा ने कहा कि बालूगंज वार्ड के सभी लोग शिक्षित हैं, वार्ड के लोग किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। उम्मीदवार यहाँ से बनाया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने विशेष जो हमारा नेतृत्व है उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ओपन सीट से इस बार फिर टिकट दिया, क्योंकि ये हमारा वार्ड था, ये ओपन था और उससे पहले मैं 5 साल यहाँ से पार्षद रही हूँ। मुझे बालूगंज वार्ड की जनता का भरपूर सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिला। हम लोग पहले भी भारी बहुमत से जीते थे और अब भी जीतेंगे। आप जहाँ तक बड़े कार्यों की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी कि पिछले 30 साल में और 3 साल का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मेरे को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि 30 साल में कांग्रेस का ही पार्षद रहा, एक ही परिवार के पार्षद रहे। तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि इस पूरे वार्ड में उन्होंने कभी हटकर देखा भी होगा। सिर्फ वोट मांगने आते थे, जीत जाते थे, लोगों से कस्में खिला लेते थे। लेकिन हमने इन 5 सालों में, जो मुझे 3 साल का पीरियड मिला, क्योंकि 2 साल हमारे कोविड में रहे, तो हमने 3 साल में वो करके दिखाया। बेसिक से लेके जहाँ तक आप बोलते लाइट्स की बात है, सीवरेज की बात है, आप इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे ही मैं बनी थी, मैंने यहाँ पे देखा सीवरेज कनेक्टिविटी नहीं थी, गलियों में लाइट्स नहीं थी, पानी की दिक्कत थी, और इसके अलावा जो ये बेसिक नीड्स थी, उसके अलावा जो आपने बोला कि बड़े 5 कार्य आपने क्या किए। हर एरिया को मैंने डेवलप करवाया। हर एरिया में हमने पार्क और जितने सड़कों के काम थे वो करवाए। लाइट्स लगवाई, हाई मास्क लाइट लगवाई। आपने देखा होगा स्वर्ण वाटिका, पूरे हिमाचल में जो पहली वाटिका है वो मेरे ही वार्ड में बनी है। मिनी स्टेडियम बालूगंज में, उसके अलावा वहाँ पे पार्क भी बनवाया। तो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकती हूँ कि 6 मैंने एम्बुलेंस रोड्स बनाई, और इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि 21 करोड़ के काम मैंने 3 साल के कार्यकाल में पूरे किए। देखिए, विकास है, विकास निरंतर चलता है और चलना भी चाहिए। विकास में हमने पिछले 3 साल में कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बार मैं अब इस बार एक मोटिव है मेरा कि मैं अपने पूरे बालूगंज वार्ड को नशा मुक्त करवाना चाहूँगी। मैंने पहले भी ये मुहिम छेड़ी थी, लेकिन अब विकास के साथ साथ जो मेरी बहनें, जहाँ पे जब से ये मैंने देखा कि कांग्रेस सरकार आई है, इतना क्राइम बढ़ा है। आपने देखा होगा बच्चे नशों में चले गए हैं। पहले तो सिर्फ शराब तक ही सीमित थे, लेकिन अब जब मैं निकलती हूँ, मैं देखती हूँ मेरी बहनें, जिनके घरों में एक बच्चा वो बर्बाद कर दिया। मैं इस सरकार को बोलना चाहूँगी कि उन बहनों की हालत देखिए, और इसीलिए ये मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि विकास के साथ साथ मैं यहाँ से अपने पूरे बालूगंज वार्ड को एक नशा मुक्त करूँगी, और जो हमारे बच्चे इस नशे में पड़ चुके हैं किसी कारणवश, उनके लिए मैं आगे आऊँगी और ये मुहिम चलाऊँगी। देखिए, जो बालूगंज वार्ड है, एजुकेटेड वार्ड है। मैं देख रही थी कि मैं एक महिला हूँ, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता की तरह ही इस वार्ड में घूम रही हूँ। मैं कोई लाल लश्कर के साथ, मैं कोई कार्यकर्ताओं के साथ नहीं चलती, अकेली चलती हूँ, क्योंकि इस हक से जनता के बीच में जाती हूँ, क्योंकि मैंने विकास करवाया है। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, कुछ दिनों से नहीं, ये जो 20 दिन से जब से मेरी टिकट फाइनल हुई है, यहाँ मैं देख रही हूँ मंत्री जी कूचे गली गली में कूचे में घूम रहे हैं। मैं देख रही हूँ बड़सर के विधायक जी, जो पिछले 20 साल यहाँ से विधायक काउंसलर रहे हैं, अब 10 साल से वो विधायक हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे लोगों की, जनता की आवाज़ उठाई होती, अगर आप लोगों ने लोगों के काम किए होते, विकास किए होते, तो शायद आज आपकी ये नौबत नहीं आती कि रात को अंधेरे में आपको लोगों के घरों में जा जाकर आप कस्में खिलाने की नौबत नहीं आती। लेकिन बालूगंज वार्ड की जनता इतनी समझदार है, इतनी पढ़ी लिखी जनता है, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे आपने, जब से आप आए हैं, आपने इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश की है। हमारे काम बचे हैं, आगे आने वाले समय में वो भी पूरे करेंगे, क्योंकि कमियां रहती हैं, विकास चलता है और चलता ही रहना चाहिए। लेकिन
मुझे इस बात की हैरानी होती है कि मंत्री जी आप पहले भी 5 साल विधायक रहे हैं इस शिमला ग्रामीण में, क्योंकि हमारा वार्ड शिमला ग्रामीण में पड़ता है, और अब भी आप 5 साल के लिए आगे चुने गए हैं और मंत्री भी बन गए हैं। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि 10 साल में आप कितनी बार इस बालूगंज वार्ड में आए? अब जब भी आते हैं 2 या 3 मीटिंग करके चले गए। अगर आप निरंतर यहाँ पे आते रहते तो मुझे नहीं लगता कि आपको रात के अंधेरे में यहाँ पे गलियों गलियों में कूचों में निकलना पड़ता। और बड़सर के विधायक जी को एक बात और बोलना चाहूँगी कि भाई आप यहाँ से 20 साल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के दिनों में आपका आना, जनता आपके पीछे ये बातें ज़रूर बोलती है कि 5 साल कभी सुध नहीं लेते, लेकिन वोट मांगने के टाइम आ जाते हैं। लेकिन मंत्री जी और विधायक जी को शायद सुख सरकार से ये उम्मीद है कि शायद बड़सर वाले विधायक को वो मंत्री बनाएंगे, लेकिन वो भूल जाएं कि ना तो यहाँ की ये सीट आएगी, क्योंकि जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। हम यहाँ से जीत रहे हैं भारी बहुमत के साथ। पिछली बार 425 वोटों से जीते थे, इस बार मुझे पता है कि मैंने विकास करवाया है। और जो सबसे बड़ी मुहिम है जो मैं ये चलाने जा रही हूँ नशा मुक्ति की, तो मुझे लगता है कि इस बार हम 600-650 वोट से जीत रहे हैं। तो इसलिए बड़सर के विधायक जी और मंत्री जी, मुझे लगता है कि जनता आपको जान चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, हर गली गली में कूचे में सेवा दल के लोग घूम रहे हैं। क्या आपके कार्यकर्ता यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं? आपने यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? पढ़ी लिखी जनता है, बाहर से लोगों को बुलाकर 20-20 गाड़ियों में लाते हैं कि आपके पास क्या, अगर आपने विकास करवाया होता तो शायद आप अकेला भी आपका कैंडिडेट घूमता, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ बोलने की ज़रूरत थी। तो इसलिए हम यहाँ से जीत रहे हैं, माता रानी की कृपा से, कामना देवी माता की कृपा से हम यहाँ से सीट निकालेंगे। और जनता को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि 21 करोड़ के काम करवाए थे, ये कांग्रेस भूल जाए कि हमारी सरकार है, पैसा सेंटर से ही आता है। लेकिन ये चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से, 21 करोड़ के काम करवाए थे, और अब किरण बाबा आप सभी लोगों से ये वादा करती है कि इस बार 45 करोड़ के काम होंगे इस वार्ड में, और इस वार्ड को हम आदर्श वार्ड बनाएंगे और इस वार्ड को हम नशा मुक्त करेंगे।